लव एप्पल और हेट एप्पल। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका मतलब क्या है? लव एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितना प्यार करता है, और हेट वाला एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितनी नफरत करता अच्छा, है। अगर ऐसी बात है तो मैं हेट एप्पल खाऊंगी। इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे नफरत करता है। रिंकी, बाद में मेरे मैथ्स के एग्जाम है, तो क्या तुम अपना नोटबुक दोगी ताकि उसमें से मैं चीटिंग कर सकूं? हाँ क्यों नहीं टीना, ये लो। बाद में मिलती हूँ, बाय। क्या तुम मुझे हेट करती हो? रिंकी चिल, उनका इन सब से क्या मतलब? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती अब। देखा, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं करती हो। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। बाय। वो हमेशा मेरी वजह से क्लास में सेकंड आती थी और उसने कभी भी मुझे थैंक यू नहीं बोला। ऊपर से वो मुझे हेट करती है। वाओ, कितनी अनग्रेटफुल है वो। रिंकी क्या हुआ? तुम सुबह से इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, हाय राहुल। चलो मेरे साथ कैंटीन में चलो, मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाता हूँ। क्या हम इतने साल से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और तुम मुझे हेट करते हो? तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम मेरी एक्स की तरह दिखती हो, सेम टू सेम। अच्छा, मैं तुम्हारी एक्स की तरह दिखती हूँ? ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी? तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया फिर? उसका दिन ही बेकार है। बेटा, तुमने हेट एप्पल खाया है। क्यों? ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सब पता है। अगर तुम्हारा हेट मीटर किसी इंसान के सामने काफी देर तक लोड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें उससे बच के रहना होगा। आई बात समझ में? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग मुझे हेट क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें हेट नहीं करता स्वीट हार्ट। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो बेझिझक। देख के लगता है कि आप मुझे हेट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी सेकंड वाइफ बनोगी? हाँ सेकंड वाइफ? हाँ स्वीट हार्ट, तुमने बिल्कुल सही सुना। चलो मेरे साथ। और ठरकी अंकल, तमीज से समझे। अब चल जाए यहाँ से। कितनी बदतमीज लड़की है, इसीलिए सारे के सारे लोग तुझसे नफरत करते हैं। पागल कहीं की। तो आई डिजर्व बेटर। ओए लूजर, कहाँ जा रही हो? बताओ तो। तुम फिर से, तुम हमेशा मुझे बुली क्यों करते हो? क्योंकि बुली करने में मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए। तुम मुझे हेट नहीं करते हो? नहीं, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। नहीं, मैं देख सकती हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम मुझे पसंद करते हो। वो रिंकी, असली बात तो ये है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बुली करता था ताकि तुम्हारा अटेंशन मेरे ऊपर रहे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। अरे रुको तो। रिंकी, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक नए लड़के ने ज्वाइन किया है और वो अमेरिका से है। अमेरिका से? वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, लेकिन क्यों? वो अपने मम्मी के साथ भागकर इंडिया आ गया क्योंकि उसके पापा काफी ज्यादा टॉक्सिक थे और उनको मारते थे। ओह, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। वो नया लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि तुम नए लड़के से दूर ही रहो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्यों? इसमें बुराई क्या है? मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, वो एक अमेरिका का माफिया बॉस है। क्या सच में? इसीलिए तो बोल रही हूँ उसे दूर रहो, कहीं उसका अगला शिकार तुम न बन जाओ। क्लास लिसन टू मी, ये आपका नया क्लासमेट है। ये अमेरिका से आया है। इसको अपने पास कौन बैठाएगा? मैम, मैं। जाओ तुम उसके पास बैठ जाओ। ये रिंकी कहीं पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हाय, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? नाइस टू मीट यू। हाँ, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? हम तो पहली बार मिल रहे हैं। जल्दी बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हाँ, रिलैक्स हो जाओ। मैंने तुम्हारी दोस्तों को तुम्हें बुलाते हुए सुना। अरे ये मैंने क्या कर दिया, बेचारे को डरा दिया। मैं भी ना। ओह, ऐसा है क्या? ये लोड क्यों नहीं होता है कि वो मुझसे कितना हेट करता है? बेटा, मैंने तुमको बताया था ना कि जो इंसान तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करेगा उसका लेवल हेट मीटर पे दिखाएगा ही नहीं। तुम्हें उसके आसपास सावधान रहना चाहिए। क्या सच में वो मुझसे इतना नफरत करता है? लेकिन क्यों? मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा भी नहीं किया। हमें कभी नहीं पता होता कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या? लेकिन ये नया लड़का मुझसे इतना नफरत क्यों करता है? रिंकी, मुझे नहीं लगता कि वो नया लड़का तुम्हें हेट करता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। मैंने चुपके से देखा, उसके फोन के वॉलपेपर पे तुम्हारी पिक्चर लगी थी। हाउ रोमांटिक। क्या उसने अपने फोन पे मेरा वॉलपेपर लगाया था? हाँ, और तुमने नोटिस भी किया होगा कि वो बहुत बार तुम्हें घूरता भी होगा। क्यों? मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे कपल लगोगे। तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। और वो इतना हैंडसम दिखता है। वाओ। रिंकी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, लेकिन क्या हम दोनों फिर से वापस आ सकते हैं? प्लीज, आई मिस यू सो मच। राहुल नो, मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं आ सकती, समझे? क्यों? क्या उस नए लड़के की वजह से? क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ बोलो। हाँ तो तुम्हें क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। वो एक माफिया बॉस है रिंकी। ये सिर्फ एक अफवाह है जो सब लोग उसके बारे में फैला रहे हैं।
उसको देखो तो, वो दिखने में कितना इनोसेंट लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया, अब तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। बाय, मैं अपना मॉडल भर के आती हूँ। ओके ठीक है। क्या तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया? हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे उसके बारे में पहले जानना होगा। ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा होकर किससे बातें कर रहा है और ये किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रिया, ये जो नया लड़का है स्कूल में, वो तुम्हें कैसा लगता है? क्या वो सच में एक माफिया है? मुझे लगता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा हैंडसम है। तुम दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो कि वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, ये सिर्फ एक अफवाह है। ओके रिंकी, मुझे तो लगता है ये सारे रूमर्स लड़के फैला रहे हैं क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा हैंडसम है। हाय रिंकी, मुझे तुम्हारे बाल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू। बाय द वे, मैंने तुम्हारी टीचर से सुना कि तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर बन सकता हूँ अगर तुम चाहो तो? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट पे काम करके बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो प्रोजेक्ट का काम हम मेरे घर पे करेंगे। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ। हाँ जरूर। मम्मी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। कौन से फ्रेंड की बात कर रही हो रिंकी? उसका नाम कार्तिक है, वो काफी अच्छा लड़का है। कार्तिक? नहीं, तुम किसी लड़के के घर पे नहीं जाओगे प्रोजेक्ट का काम करने के लिए। आई बात समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि रिंकी ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। आजकल का जमाना जानती हो तुम कैसा हो गया है। मम्मी, मैं आपसे पूछ नहीं रही थी, आपको बता रही थी। बाय। मेरी बात सुनो। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? ओह हाय रिंकी, तुम आ गई। हाय कार्तिक। वेलकम, आओ अंदर आओ। चलो मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाता हूँ। मॉम, ये मेरी फ्रेंड रिंकी है, और रिंकी ये मेरी मॉम है। हाय आंटी, नाइस टू मीट यू। मॉम, आप इससे हाथ क्यों नहीं मिला रही हैं? इस लड़की को बोल दो कि पहले अपने हाथ धुल कर आए, तब मैं इससे हाथ मिलाऊंगी। रिंकी चलो मेरे कमरे में चलते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए। बाय कार्तिक। नहीं रिंकी, अभी तुम नहीं जा सकती क्योंकि अभी एक काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी है। क्या? तुम्हें वो अपने आप पता चल जाएगा। तुम्हें सबने वार्निंग दी थी लेकिन फिर भी तुमने उनकी बात नहीं मानी। क्या? रिंकी, मुझे तुमसे एक बात बोलना है, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। सच में? थैंक यू सो मच। ये जो हमारी क्लास में नया लड़का है वो कितना ज्यादा अगली है, मतलब उसके कपड़ों को तो देखो। हाँ रिंकी, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अगली वर्ड उसके सर के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और उसको उसी वर्ड के साथ जीना पड़ेगा जिंदगी भर। तुम चिंता मत करो, उसको कुछ भी नहीं होगा। हाँ बुली, ये मुझे किसने बुलाया? रिया, तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगी, किसी ने मुझे बुली बुलाया। हाँ, वो मैं थी जिसने तुम्हें बुली बुलाया। क्या? तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? अब सबको लगेगा कि मैं एक बुली हूँ। वो बात बिल्कुल सही है, तुम एक बुली हो। अभी के अभी इस वर्ड को हटाओ। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं ये वर्ड नहीं हटा सकती क्योंकि एक बार कोई वर्ड तुम्हारे सर के ऊपर लिख गया तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा पूरी जिंदगी। अगले दिन। हाय तारा, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सॉरी, लेकिन मैं एक बुली के साथ मूवी नहीं देखना चाहती। मेरा यकीन करो, मैं सच में बुली नहीं हूँ। लेकिन रिंकी, तुम्हारे सर के ऊपर तो वही लिखा है कि तुम एक बुली हो। हेलो सर, मैंने सुना है कि आप यहाँ जॉब के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे जॉब इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। सॉरी, लेकिन हम एक बुली को जॉब नहीं देते हैं, और वैसे भी तुम्हारी वजह से यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट खराब हो सकता है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एक वर्ड ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस रिया की वजह से हुआ है। एक सेकेंड, तो इसका मतलब उसने ये क्राइम किया है क्योंकि इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं रिया को क्रिमिनल बुलाऊंगी और लेट्स सी उसको कितना मजा आता है उस वर्ड के साथ पूरी जिंदगी गुजारने में। रिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रिमिनल बुलाने की? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बुली बुलाया और उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नाउ इट्स योर टर्न। हाँ, वो तो मैंने सही बोला था, उसके साथ साथ तुम स्टूपिड भी हो, अगली भी हो और मीन भी हो, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गाइस, क्या तुम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है? कैसा रूल? कल के बाद से जो भी वर्ड सही रहेंगे वही सिर्फ तुम्हारे सर के ऊपर रहेंगे, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे सारे वर्ड्स हट जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो झूठे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली रिंकी, तुम्हारे कोई भी वर्ड्स रिमूव नहीं होने वाला है क्योंकि ये सब के सब सच है, समझी? देखते हैं। और मेरे सारे वर्ड्स रिमूव हो जाएंगे क्योंकि इसमें से कोई भी वर्ड सच नहीं है, और मेरी लाइफ फिर से पहले जैसे हो जाएगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी बेटा, इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो सुधर जाओ। आपके कहने का मतलब क्या है? अपने सर के ऊपर देखो, इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी और तुम नल्लों की तरह पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? बेचारी, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मीन, अगली और स्टूपिड हो। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम देखते जाओ, मैं इन सारे वर्ड्स को हटा कर रहूंगी। ओह माय गॉड, वाओ, मुझे तुम्हारा शूज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इतना अच्छा बोला फिर भी कोई भी वर्ड अपीयर नहीं हुआ। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छा वर्ड बोलोगी और लोग समझेंगे कि तुम एक अच्छी इंसान हो? ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रही हो, समझी?
मैंने पूरे दिन सबसे अच्छी तरीके से बात की, लेकिन फिर भी एक भी वर्ड अपीयर नहीं हुआ। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम सेल्फिश हो। ये सब तुम अपने फायदे के लिए कर रही हो। तुम झूठ बोल रही हो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। लेकिन रिंकी, वर्ड्स डोंट लाई। गवर्नमेंट का नया रूल भी ये प्रूफ देता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मैं एक टाइम पे बुली थी, लेकिन अब मैं सबको चेंज होकर दिखाऊंगी। हाँ, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? मैं कर दूं? सॉरी, लेकिन मैं एक बुली से हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, समझी? गो अवे। मैं बस एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन प्लीज शुरुआत मुझसे मत करो। वैसे तुम झूठ काफी अच्छा बोल लेती हो, मैंने एक बार में ही पकड़ लिया। मैं पूरे दिन सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक अच्छी इंसान कैसे बन पाऊंगी? एक्सक्यूज मी दादी, क्या मैं रोड क्रॉस करने में आपकी हेल्प कर दूं? हाँ बेटा, मुझे हेल्प की जरूरत है, प्लीज कर दो। सच में? मेरा हाथ पकड़िए आराम से। बस बस हो गया। थैंक यू बेटा। अगर आपको किसी और हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे जरूर याद करिएगा। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आप मुझसे इतने अच्छी तरीके से क्यों पेश आ रही हैं? I mean, क्लियरली आप मेरे वर्ड्स को देख सकती हैं। बेटा, जब मैं तुम्हारी तरह एक टीनेजर थी तो मेरे सर के ऊपर भी यही सारे वर्ड्स थे। क्या सच में? हाँ, और अगर मैं अपने सारे वर्ड्स चेंज कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। कैसे? ऐसे। गलतियां इंसान से ही होती हैं और सबको मौका मिलना चाहिए चेंज होने का। ओह वाह टीना, आज तुम्हारे बाल काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच रिंकी। यू नो व्हाट, आजकल तुम सबसे काफी अच्छे से पेश आ रही हो। आई रियली लाइक इट। यू बिकेम अ नाइस पर्सन। थैंक यू। एक मिनट, तुम्हारे सारे वर्ड्स चेंज कैसे हो गए? हाँ, क्या मैं सही देख रही हूँ? वेल आई गेस शायद मैं चेंज हो चुकी हूँ इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक मीन और बुली हो और ये बात सबको पता है। वेल वो सारे वर्ड्स अब मेरे सर के ऊपर नहीं है, तो शायद मैं नहीं, तुम मीन और बुली हो। तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये बुली का वर्ड मेरे सर के ऊपर कैसे अपीयर हो गया? मैं बुली नहीं हूँ। हटाओ। वर्ड्स डोंट लाई रिया, और शायद अगर तुम भी लोगों से अच्छा पेश आना स्टार्ट हो जाओ तो एक दिन शायद तुम्हारे भी वर्ड्स चेंज हो जाए। ओके, गुड लक। रिंकी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।